बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास मैथ्स के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 तक हम पढ़ चुके थे और आज हम 2.2 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। 35 मल्टीप्लाई 37 प्लस 35 मल्टीप्लाई 3, ये कैसे हल होगा? सबसे पहले आपने 35 को मल्टीप्लाई करना है 37 से, तो जो आंसर आया उसको लिख लीजिए आप एक जगह पर। इसके बाद 35 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, जो आंसर है उसको लिख लें, फिर आपस में दोनों को प्लस कर दें तो आपका 1400 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला भी होगा। 47 को आप 21 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो लिख लें, फिर 47 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है लिख लें, दोनों को आपस में माइनस करें, 235 आएगा। अच्छा, ए बी प्लस ए सी आफ्टर फैक्टराइज इज़, ये कैसे हल होगा? आपने जो ए बी प्लस ए सी इसका कॉमन लेना है। कॉमन क्या चीज़ होती है? जो दोनों में हो, जो चीज़ दोनों में हो। अब देखें, ए बी प्लस ए सी, ए जो है वो बी के साथ भी आ रहा है और सी के साथ भी आ रहा है, यानी ए क्या है? कॉमन है। इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बच गया? तो देखें, ए दोनों के साथ था इसलिए ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी बच जाएगा पहली वैल्यू में, और बीच में प्लस का साइन बच जाएगा। फिर ए दोनों साइड था, यानी ए जो है वो सी के साथ भी था और एक ब्रैकेट से बाहर है जो हमने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बच जाएगा? सी। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर 1। इसी तरह ये वाला भी होगा। आपने बताना है फैक्टराइज के पास आंसर कौन सा है। देखिए, y जो है वो दोनों के साथ है, y दोनों के साथ है, तो y हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, अगर हम पहले को देखें, पहले में x नहीं है लेकिन y है। y हमने कॉमन ले लिया था, इस वजह से y को हम लिखेंगे नहीं। अब क्या बच गया? x बच गया, तो हमने x लिख दिया, बीच में प्लस का साइन आ गया। एक y हमने कॉमन ले लिया, एक y बच गया, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन आएगा। इसके बाद है 4ab माइनस 8ca माइनस 6a आफ्टर फैक्टराइज आंसर इज। अब हमने ऐसा टेबल चूज़ करना है, ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें 4 भी आता हो, 6 भी आता हो, 8 भी आता हो। तो हमने 2 के टेबल को देखा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 2 का टेबल हमें पता चला कॉमन है। इसके बाद हमने देखा ए सबके साथ है, 4 के साथ भी है, 8 के साथ भी है और 6 के साथ भी है, तो 2a कॉमन लिया, बाकी वैसे का वैसे ही होगा। 2 2 ज़ा 4 और a कॉमन लिया था इसलिए बच जाएगा b। इसी तरह माइनस का साइन फिर बचेगा, फिर 2 4 ज़ा 8 और c जो है a कॉमन लिया था और c बच जाएगा। इसी तरह फिर अगला भी होगा, तो इसका आंसर आएगा सी। डिवाइड में क्या करते हैं? हम पावर को आपस में माइनस करते हैं। डिवाइड में हम पावर को आपस में माइनस करते हैं। अब देखें, 6x पावर क्यूब अपॉन 6x, 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल। x यहाँ पे 3 टाइम्स था, नीचे था 1 टाइम, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। 6 तो ख़त्म ही हो गया है, तो हमारे पास आंसर आएगा x की पावर स्क्वायर, यानी x की पावर 2। अगला 12x स्क्वायर अपॉन 6x। अच्छा, 6x जो है जब भी स्लैश के बाद नंबर होता है तो इसका मतलब है डिवाइड। तो हम क्या करेंगे? 12x स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे स्लैश, नीचे लकीर लगाएंगे, अपॉन के अंदर 6x लिखेंगे। ठीक है, अब टेबल पढ़ेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो कितना बच गया? 2 बच गया। और x की पावर यहाँ पर नीचे एक बार x से, ऊपर एक बार x से, एक x से एक x कट गया, बच जाएगा एक, सिर्फ x बच जाएगा, तो 2x आंसर आ जाएगा। 2a 3b स्लैश a। अच्छा, इस इधर सिर्फ a से हमें डिवाइड करना है, तो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, b भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और a की पावर 3 है
ऊपर और नीचे कितनी है 1, तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, तो आंसर हो जाएगा 2a की पावर 2 और b। अच्छा 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और फिर जो आंसर आया यानी 6 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 30। एक्सरसाइज 2.3। अच्छा एक्सरसाइज 2.3 के अंदर कहते हैं पहले वाले में 3x + 5y2 इन दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ x इज़ डैश। तो अगर आप देखें आपके पास दो वैल्यूज़ लिखी हुई हों, जैसे एक है 3x दूसरी है 5y, और दोनों ब्रैकेट में हो और इसके ऊपर स्क्वायर हो और इसके ऊपर क्या हो स्क्वायर हो, तो आप याद रख लीजिएगा एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b2। ठीक है। तो जो पहली वैल्यू होती है 3x, ये आपकी कहलाती है a की वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू होती है 5y, कुछ भी हो सकता है, नहीं दूसरी वैल्यू होती है, जैसे इसमें 5y है तो ये आपकी कहलाती है b की वैल्यू। इन्होंने आपसे क्या पूछा है a की वैल्यू, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 3x। अब दूसरे एक्सप्रेशन में देखें, इन्होंने आपसे पूछा है b की वैल्यू। मैंने आपको बताया था जो पहली वैल्यू होती है प्लस माइनस से पहली होती है वो a की होती है, और जो दूसरी होती है वो b की होती है, तो इसका आ जाएगा 4y। इसकी निशानी यूँ याद रखनी है, दो वैल्यूज़ हो और इसके ऊपर होल, और वो दोनों जो है ब्रैकेट में और ऊपर स्क्वायर लिखा हो, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखा हो तो अलग, स्क्वायर लिखा हो तो पहली वैल्यू जो है वो a की कहलाएगी और दूसरी किसकी कहलाएगी b की वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह अगर क्यूब लिखा हो तो भी पहली वैल्यू a की और दूसरी वैल्यू b की। चलें, ab - c का स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन दिस विच फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि जब भी a + b का होल स्क्वायर हो, यानी पहली वैल्यू a की हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, और फिर जो है ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हो, तो इसका मतलब होता है ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, अगर प्लस हो तो प्लस का फार्मूला और माइनस हो तो माइनस का फार्मूला। मैं फार्मूला रिपीट कर देता हूँ। फार्मूला है, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, दो फार्मूले हैं, एक है a² - 2ab + b2 और दूसरा है a² + 2ab + b2। यानी कि अगर प्लस का फार्मूला होगा तो फिर जो है हम प्लस होगा बीच में जैसे 3 वाला जो MCQ है उसमें बीच में क्या है प्लस माइनस है, तो फिर स्क्वायर वाला माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यानी a² - 2ab + b2। और अगर बीच में प्लस हो, जैसे ऊपर वाला फर्स्ट वाले में प्लस था, तो फिर हमारा प्लस वाला फार्मूला लगेगा a² + 2ab + b2। अच्छा अब देखें दोबारा, p + q² आएगा, p वाली a की वैल्यू है और q वाली b की वैल्यू है, बीच में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, प्लस वाला फार्मूला हाईलाइट हुआ है। द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ डैश, 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़, तो इसका आंसर आता है 8। अच्छा कहते हैं इफ़ a = 2 and b = 2, which will the answer for this 2ab। अब देखें ये बहुत आसान है, एक 2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको कहा कि भाई a की वैल्यू है वो है 2 और b की वैल्यू भी क्या है 2 है। सही है, एक 2 को आपको दिया हुआ है, वैसे ही एक जो है a दिया, एक b दिया हुआ है, a की वैल्यू बता दी, a की वैल्यू क्या है 2 है और b की वैल्यू क्या बताई कि वो भी 2 है, तो आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ कोई और भी नंबर हो सकता था, जैसे a की वैल्यू 3 हो सकती थी, b की वैल्यू 4 हो सकती थी, तो जो नंबर होगा इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे तीनों की वैल्यू 2 है तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू से, फिर जो आंसर आएगा उसको b की वैल्यू से
मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तीनों जगह 2 था, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 2, तो ये हो गया 8। एक्सरसाइज 2.4, पहला जो इसका MCQs है, नॉर्मली ये पेपर्स में आता है, बहुत आसान है। 101 और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, सॉरी 101 इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 90 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जो भी नंबर लिखा हुआ हो इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हो, ब्रैकेट बना के ऊपर स्क्वायर लिखा हो, तो आपने जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, 101 लिखा हुआ है। 101 को मल्टीप्लाई करना है आपने 101 से, 2 से नहीं करना। जो नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 101 लिखा हुआ है, तो हम 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 से। तो आप कैलकुलेटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,201। 403 है, इसको भी इसी तरह करेंगे। जो नंबर अंदर लिखा हो चाहे कोई भी हो उसी से मल्टीप्लाई करना है। 403 को मल्टीप्लाई करेंगे 403 से, तो आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद 495, इसको भी यही करेंगे, 495 मल्टीप्लाई बाय 495। अच्छा, अब 4 के ऊपर लिखा हुआ है 3, यानी 4 की पावर है क्यूब। 4 की पावर क्या लिखी हुई है, 3, तो इसका मतलब है 4 को हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो आप कैलकुलेटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। अब 5 की पावर नीचे 4 लिखी हुई है, इसका मतलब है 5 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर आ जाएगा। Exercise 2.5, if we factorize this expression x square plus 2ab plus y square, तो आंसर बताना है क्या आएगा। तो देखेंगे फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b2। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था पहली वैल्यू जो है वो a की कहलाती है और दूसरी वैल्यू क्या कहलाती है, b की कहलाती है। तो देखें सबसे इसका तरीका क्या है, सबसे पहली वैल्यू है, जो सबसे पहली वैल्यू है ये, और जो सबसे आखिरी वैल्यू है, पहली वैल्यू है x और आखिरी क्या है y, हमें इसी को देखना होता है, हमें इसी को देखना होता है। जो पहली वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, और बीच में अगर माइनस आ रहा हो तो माइनस, यानी 2 के साथ अगर माइनस आ रहा हो तो माइनस लिख देते हैं, वगरना प्लस लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम पहली वैल्यू लिखेंगे, जैसे क्या है x है, x लिख दी। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है, देखना है कहीं माइनस है या नहीं। अगर माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, यहाँ माइनस है नहीं है, ठीक है। फिर आखिरी वैल्यू को देखना है, आखिरी वैल्यू क्या है, b है, आखिरी वैल्यू क्या है, y है। तो पहले हमने लिखा x, फिर बीच में लिखा प्लस, फिर लिखा y, और इसके पर बना दिया ब्रैकेट, दोनों को ब्रैकेट में कर दिया और इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर। अब दूसरा भी इसी तरह होगा, मैंने आपसे कहा अच्छा, इसमें MCQs में इन्होंने गलत आंसर को टिक किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है लास्ट वाला, p प्लस क्यू का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने पहली वैल्यू लिखनी है, लिखी आपने, फिर आपने क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन में प्लस हो तो प्लस लिखना है और माइनस हो तो माइनस लिखना है। यानी कि अगर 2 के साथ प्लस हो तो प्लस लिखना है और 2 के साथ माइनस हो तो माइनस लिखना है। आपने सबसे पहले p लिखा, फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस आना चाहिए, इन्होंने देखे माइनस को टिक किया हुआ है। फिर क्या है, शायद हो सकता है कंपोज में मिस्टेक हो गई हो, और फिर जो आखिरी वैल्यू लिखनी है, आखिरी लिखनी, फिर उनको ब्रैकेट लगाना है और स्क्वायर लिखना है। नंबर 3, if we factorize this expression 25a square minus 20ab plus, ये भी इसी तरह होगा। अच्छा, ये कैसे होगा,
आपने सबसे पहले तो वही जो आपको बताया था, बीच में अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब पहली वैल्यू 25a2 है और दूसरी वैल्यू क्या है, 4b2 है। ठीक है, अब अगर हम देखें 25a2 है, a तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और 25 को हम देखेंगे किसी टेबल से आ रहा है, 5 के टेबल से आ रहा है। ठीक है, यानी 25 का हम लेंगे स्क्वायर रूट, जो भी यहाँ पे नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर होता 81, तो 81 का हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पर होता अगर 16 तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे होता 4 तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ जाएगा 5 और a जो है वो आ जाएगा। इसी तरह 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और b आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा c वाला, 2x मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, 2x हो जाएगा। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है और 8x आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो 6.8 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 6.8 मल्टीप्लाई 3.2 और फिर 3। ये कैसे हल होगा, सबसे पहले हम 6.8 का स्क्वायर रूट लेंगे, फिर हम प्लस करेंगे 3.2 का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, एक जगह लिख लेंगे प्लस करके। इसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.8 से सेंटर वाले में, और फिर जो आंसर आएगा इसको 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का आंसर आ जाएगा 100। इन सब को आपस में क्या कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला वाला भी होगा, छठा वाला। 5.35 का हम लेंगे स्क्वायर रूट, और इसी तरह 485 का हम लेंगे स्क्वायर, 5.535 को हम स्क्वायर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही जगह लिख लेंगे। इसी तरह 485 का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, जो आएगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 535 से, फिर जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 485 से। सही, अब 535 का जो स्क्वायर आया था उसको प्लस करेंगे और 485 का जो स्क्वायर था इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, और जो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया था 535 से और फिर मल्टीप्लाई किया था 485 से, जो आंसर आया था इसको हम उन दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। नहीं, उनको जो हमने प्लस किया था उसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 2500 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला वाला भी होगा, सातवां वाला। सबसे पहले हम 3.65 का स्क्वायर लेंगे, फिर हम इसमें प्लस करेंगे 2.35 का स्क्वायर लेके प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा इन दोनों को प्लस कर देंगे। इसके बाद सेंटर वाली वैल्यू को हल करेंगे। सेंटर वाली वैल्यू में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.65 से, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.65 से, और इन सब को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसमें और छठे वाले में क्या है, इसमें सबको प्लस करना है, उसके अंदर पहले फर्स्ट वैल्यू को फिर लास्ट वैल्यू को प्लस करना है दोनों को, और फिर सेंटर वाली वैल्यू को हल करेंगे पर उसको उसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा, पूछा जा रहा है आपसे कि भाई a और b की वैल्यू आपने बतानी है। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है a स्क्वायर। ठीक है, 4 इन्होंने जो लिखा है ये छोटा लिखा हुआ है गलती से, ये पावर है ना इसकी, पावर। और b की वैल्यू आएगी 3b की पावर 2। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.5 तक के MCQs पढ़े। अगली वीडियो में 2.6 से हम कंटिन्यू करेंगे।